राधे राधे। भारत भाग्य विधाता के इस अंक में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, मतलब एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। तो इस क्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। इंजन के भीतर हम डालते पेट्रोल हैं और वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर मोटर चलने लगती है। ठीक है, इंजन के द्वारा। इसी प्रकार से सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। और एक फॉर्म और है, वह क्या, साउंड एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक है, देखिए साउंड एनर्जी का मतलब आध्यात्म में क्या होता है। देखिए, संस्कृत के जो श्लोक हैं वह शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म का मतलब साउंड एनर्जी। और जब हम इन्हें सुनते हैं तो मस्तिष्क के द्वारा हमारा माइंड जो है वह उनको कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में, और फिर वह हार्ट के पास जाती है, दिल के पास। दिल उनको रिसीव करता है। और सब जानते हैं कि हृदय में ईश्वर का या एनर्जी का निवास स्थान होता है। मतलब यह जो एनर्जी है वह हार्ट में ही लाई करती है, जिसके कारण इस शरीर का संचालन होता है। तो जब हम मैन को मशीन के रूप में कंसीडर करते हैं तो ये जो संस्कृत के श्लोक हैं यह साउंड एनर्जी के रूप में होते हुए भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने विष्णु सहस्त्र नाम को उठाया है। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? यह शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म के 1000 नाम हैं। ठीक है, जो पर ब्रह्म भी है, मतलब जो साउंड एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी भी है। तो अगर हम सम्यक रूप से इस विष्णु सहस्त्र नाम को सुनते हैं तो निश्चित रूप से ये साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा। तो आइए सम्यक रूप से अंत तक इस विष्णु सहस्त्र नाम को सुनते हैं और फिर सुनकर जो अनुभव होता है उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पहला लक्ष्य है सम्यक श्रवण, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप इसके महत्व को समझ ही नहीं सकते हैं। और रहा बात कि इसका अर्थ क्या है, देखिए हम यहाँ पर संस्कृत में दे रहे हैं। इसका अर्थ ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। वो चाहे हमारी भावना हो, चाहे ईश्वर के अवतार हो, सब कुछ विष्णु सहस्त्र नाम में समाहित है। यह ईश्वर के 1000 सिर्फ नाम ही नहीं है, यह ईश्वर के 1000 गुण हैं, यह सद्गुण हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम से। ओम अथ सकल सौभाग्यदायक श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम शुक्लांबरधरं विश्वं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच
किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधना। तो धर्मराज युधिष्ठिर श्री भीष्म से जब वह बाणों की सैया पर स्थित होते हैं तो पूछते हैं कि हे पितामह, किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम्। मतलब कि हम यह सुने हैं कि इतने सारे देवता हैं, तो हम किसकी पूजा करें, किस एक की पूजा करें जिससे सबकी पूजा हो जाए। कौन सब धर्मों का भी धर्म है और वह परम मत के अनुसार है, जिसके जपने से व्यक्ति जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्त हो जाता है। तब जाकर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को भगवान के 1000 नामों की महिमा का पहले वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नित्य इस 1000 नामों को जपता है तो वह धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। श्री भीष्म उवाच जगत प्रभुं देवदेवम् अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंस यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विश्वं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुव नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षम् अस्तवच्चिन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो अव्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् स प्रलयं यान्ति पुनरेव युगच्छये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विश्वो नाम सहस्रं मे श्रीरूपापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनि छन्दो अनुष्टुप्तता देवो भगवान देवकीसुता अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नंदना त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते विश्वं जिश्वं महाविश्वं प्रभविश्वं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। ओम अष्ट श्री विष्णु दिव्य सहस्त्र नाम अष्टोत्र महामंत्रस्य श्री वेद व्यासो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानु इति बीजम देवकी नंदना सृष्टेति शक्ति उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मंत्रः शंखभ्रीनंदकी चक्रीति कीलकम शारंग धनवा गदाधर इति अस्त्रम रथांग पाणिरक्षोप्य इति नेत्रम त्रिसामा सामगा सामेति कवचम आनंदम परब्रह्मेति योनि ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंधा विश्वरूप इति ध्यानम श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थम सहस्त्र नाम जपे विनियोगः। अथ ध्यानम क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् शैकतैर्मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्था स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गा शुभ्नैरभ्नैरदभ्नैरूपरी विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादर्य
नलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्व्यदशूरनीलचन्द्रसूर्यौ च नेत्र कर्णावासा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगी गन्धर्वदैत्यै चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विश्वमीशं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुवन्दे सर्वलोकैकनाथम्। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। यहाँ तक महाभारत युद्ध के बाद जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वह भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करते हैं कि हे पितामह को धर्मा सर्वधर्माणाम भवतो परमो मता, को कौन है जो धर्मों का भी धर्म है परम मत के अनुसार। मतलब हम सुनते हैं इतने सारे देव हैं, आप बताइए कि परम देव कौन है, किसकी भक्ति से व्यक्ति जो है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि यह जो श्री कृष्ण है यही विष्णु है और इनका जो 1000 नाम है वह मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सहज में ही प्राप्ति कराने का दिव्य साधन है। इसलिए हे युधिष्ठिर मैं तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम दे रहा हूँ, तुम नित्य इसका पाठ करो क्योंकि इससे बड़ा शुभ कर्म सत्कर्म इस पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम को देखेंगे जो भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं और वह भी ऐसे समय में जब उनकी मृत्यु निकट है। और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय में झूठ नहीं बोलता है। तो यह भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को तब सुनाया है जब उनकी मृत्यु निकट है। तो इसलिए भी इसका महात्म्य बहुत बढ़ जाता है।